मित्रों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दीपावली के बाद की जो क्लासेस हम प्रारंभ कर रहे हैं वो आज से प्रारंभ कर रहे हैं। निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आपने दीपावली का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया होगा। अब इस त्यौहार के बाद में हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस की जो पढ़ाई है वो प्रारंभ करते हैं। इससे पूर्व यानी दीपावली से पूर्व हमने जो वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को उपासना दर्शन का इतिहास, जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है बीए पार्ट सेकंड का, उसमें हमने 2 यूनिट्स पर चर्चा की थी और तीसरी यूनिट का जो टॉपिक है उस टॉपिक की भी हमने 2 वीडियोज आपको पहले दे चुके हैं। अब हम आज से प्रारंभ करते हैं और यहाँ पर हम देकार्त का जो द्रव्य विचार है, सबस्टेंस है, उसकी चर्चा हम आज इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। निश्चित रूप से एक बार मैं आपको पुनः इन चीज़ों को दोहरा देता हूँ कि पाश्चात्य दर्शन का इतिहास से जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उस प्रथम प्रश्न पत्र में हमने प्रथम यूनिट में सुकरात पद्धति, प्लेटो के बारे में चर्चा की थी और जो दूसरी यूनिट है उसमें अरस्तु, एक्विनस और प्लेटनस की हमने चर्चा की। और तीसरी यूनिट में हमने देकार्त और स्पिनोजा जो टॉपिक आपके निर्धारित कर रखे हैं, देकार्त के 2 वीडियो हमने आपको प्रस्तुत किए थे। अब हम ये तीसरा देकार्त का जो वीडियो है वो आज हम प्रारंभ करते हैं। तो अब देखते हैं कि देकार्त का जो द्रव्य विचार है, सबस्टेंस है, वो किस प्रकार से है, इसकी चर्चा आज हम इससे के अंतर्गत करते हैं। देकार्त के अनुसार द्रव्य वह है जो स्वतंत्र है, अर्थात जो अपने अस्तित्व के लिए किसी की अपेक्षा नहीं रखता तथा जो अपना द्वारा ही चिंतन होता है। यानी देकार्त जो है द्रव्य को स्वतंत्र सत्ता मानता है जो किसी पर निर्भर नहीं है। यदि इस परिभाषा को दृढ़ता के साथ में स्वीकार किया जाए तो फिर वैसी स्थिति में ईश्वर ही एकमात्र द्रव्य के रूप में स्थापित होता है। परंतु डेकार्ट अपने दर्शन में द्रव्य की 2 कोटियाँ मानते हैं, निरपेक्ष द्रव्य और सापेक्ष द्रव्य, एब्सोल्यूट सब्सटेंस और रिलेटिव सब्सटेंस। डेकार्ट के अनुसार निरपेक्ष द्रव्य एकमात्र ईश्वर है, जबकि जड़ और चेतन सापेक्ष द्रव्य है। इन्हें यहाँ सापेक्ष द्रव्य इसलिए कहा गया है क्योंकि ये अपने अस्तित्व के लिए ईश्वर की अपेक्षा रखते हैं। साथ ही इन्हें द्रव्य कहा गया है क्योंकि ये परस्पर स्वतंत्र है। ये दोनों द्रव्य परतंत्र केवल ईश्वर के संदर्भ में है, एक दूसरे के संदर्भ में नहीं। इस प्रकार डेकार्ट के दर्शन में 3 द्रव्य उभर कर सामने आते हैं, ईश्वर, आत्मा और जड़। तीनों तत्वों में विश्वास करना धर्म की ही मान्यताओं को एक संदर्भ में तार्किक आधार प्रदान करने का प्रयास है। तो ये इस प्रकार से देकार्त जो है अपने जो द्रव्य सिद्धांत है उसको इस प्रकार से प्रतिपादन करते हैं। इसका जो नेक्स्ट जो टॉपिक है ईश्वर, ये ईश्वर भी आपके सिलेबस के अंतर्गत है देकार्त का। देकार्त ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार ईश्वर विचार एक सार्थक एवं जन्मजात विचार है, इन्नीट आइडियाज है। ये विचार नित्य, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, दयालु, सद्गुणों का भंडार, संपूर्ण सृष्टि का कर्ता, असीम तथा पूर्ण ईश्वर का है। ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि के लिए डेकार्ट ने कुछ तर्क प्रस्तुत किए हैं। पहला है निगमन तर्क, डिडक्टिव आर्गुमेंट। डेकार्ट अपनी संदेह विधि के आधार पर यह स्थापित करते हैं कि जो भी आत्म तत्व के समान स्पष्ट और परिस्पष्ट होगा उसकी सत्ता होगी। चूंकि ईश्वर का प्रत्यय आत्म तत्व के समान ही स्पष्ट और परिस्पष्ट है, अतः इसकी सत्ता है। डेकार्ट आत्मा व ईश्वर दोनों की यथार्थ सत्ता मानते हैं, परंतु जहाँ ईश्वर की सत्ता का ज्ञान निगमन से अर्थात आत्मा के समान स्पष्ट एवं परिस्पष्ट होने पर निर्भर है, वहीं तत्वमीमांसा दृष्टि से ईश्वर आत्मा से पूर्व है। दूसरा जो इसका है सत्तामूलक तर्क यानी ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट है।
ईश्वर विषय के विचार से ईश्वर की सिद्धि होती है। ईश्वर का स्वतंत्र पूर्णता का संप्रत्यय है। ईश्वर से अधिक पूर्ण किसी तत्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि इसमें अस्तित्व निहित नहीं होता तो फिर उसे पूर्ण नहीं कहा जा सकता। अतः पूर्ण ईश्वर के स्वतंत्र संप्रत्यय से ईश्वर की अस्तित्व की सिद्धि होती है। तीसरा जो इसका कारण मूलक जो तर्क है, डेकार्ट का तर्क है कि मेरे मनस में ईश्वर का जन्मजात विचार है। इस विचार का कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिए। ईश्वर का पूर्ण विचार असीम ईश्वर का विचार है, अतः इसका कारण भी कोई पूर्ण एवं असीम ही होना चाहिए। हम इस विचार के कारण नहीं हो सकते क्योंकि हम पूर्ण एवं ससीम है। अतः पूर्ण एवं अनंत ईश्वर विचार के कारण के रूप में स्वयं ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है। चौथा जो तर्क है वो है विश्वमूलक तर्क। डेकार्ट का सृष्टिमूलक तर्क भी कार्य कारण के वैज्ञानिक नियम पर आधारित है। इसमें सृष्टि की निमित्त कारण के रूप में ईश्वर की अस्तित्व की सिद्धि की जाती है। तो इस प्रकार से ये चार प्रकार के जो तर्क है उनकी बात यहाँ करते हैं। उन चार तर्कों के आधार पर डेकार्ट ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो ये इस प्रकार आज के हमने इस वीडियो के अंदर डेकार्ट के द्रव्य सिद्धांत और ईश्वर की हमने परिचर्चा यहाँ आपसे की है। धन्यवाद।